बहुत दूर नहीं, पहाड़ियों के पीछे, धुंध से ढका हुआ, एक छोटा-सा गाँव था। उस गाँव का नाम था चाँदपुर। चाँदपुर कोई आम गाँव नहीं था। यहाँ रातें थोड़ी ज़्यादा लंबी होती थीं, हवा थोड़ी ज़्यादा धीरे चलती थी और चाँद चाँद कुछ ज़्यादा ही करीब लगता था। जैसे अगर कोई चाहे तो हाथ बढ़ाकर उसे छू ले। गाँव वाले कहते थे, यहाँ सपने जल्दी आते हैं और देर से जाते हैं। इसी गाँव में 2 बच्चे रहते थे। एक का नाम था नील, दूसरी का नाम था मीरा। दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनकी दुनिया एक जैसी नहीं थी। नील ज़्यादातर चुप रहता था। वो तालाब के किनारे घंटों बैठा रहता, आसमान को देखता, बादलों को देखता। जब बादल तेजी से उड़ते, नील का दिल भी उनके साथ उड़ने लगता। नील का सपना था नील का सपना था उड़ना। वो अक्सर सोचता, अगर इंसान उड़ सकता, तो क्या डर नीचे रह जाता? मीरा बहुत कम बोलती थी, लेकिन बहुत ध्यान से सुनती थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में सब कुछ बोलता है। पेड़, हवा, पानी, पत्थर, बस लोग सुनना भूल गए हैं। मीरा का सपना था आवाज़ों को सुन पाना। गाँव वाले दोनों को अजीब समझते थे। कोई कहता, नील हमेशा खोया रहता है। कोई कहता, मीरा ज़्यादा सोचती है। ले लेकिन नील और मीरा जानते थे, वो खोए नहीं हैं, बस दूसरी दिशा में देख रहे हैं। एक रात चाँदपुर में कुछ बदल गया। चाँद बहुत नीचे उतर आया, इतना नीचे कि उसकी रोशनी छतों से टकराने लगी। पूरे गाँव में अजीब-सी शांति फैल गई। नील नील को नींद नहीं आई, मीरा को भी नहीं। आधी रात होते ही दोनों अपने-अपने घरों से बाहर निकले, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे। उनके कदम अपने आप एक ही दिशा में बढ़ने लगे। गाँव के बाहर एक पुराना बरगद था, बहुत पुराना, बहुत शांत, जैसे वो सब जानता हो। जैसे ही नील और मीरा उसके नीचे पहुंचे, हवा रुक गई और फिर बरगद बोला, चांदपुर के 2 सपने, आज तुम दोनों की परीक्षा है। नील डर गया, मीरा मुस्कुरा दी। बरगद ने कहा, एक उड़ना चाहता है, दूसरा सुनना चाहता है, लेकिन सपने अकेले पूरे नहीं होते। अचानक हवा तेज चलने लगी। नील के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। वो उड़ रहा था। नील घबरा गया। मीरा, उसने पुकारा। मीरा ने आंखें बंद की। उसे हवा की आवाज सुनाई दी। हवा डर रही थी। मीरा ने धीमे से कहा, डरो मत। वो गिरना नहीं चाहता। हवा शांत हो गई। नील हवा में स्थिर हो गया। उसे समझ आया, वो उड़ सकता है, लेकिन अकेले नहीं। अब मीरा की बारी थी। उसने बरगद को छुआ। पेड़, जमीन, नदी, चांद, सबकी आवाजें उसके भीतर भरने लगी। सब कह रहे थे, सपने बांटो, वरना टूट जाते हैं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। चांद धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। बरगद ने आखिरी बार कहा, आज से तुम आधे सपने नहीं, एक पूरा सपना हो। सब शांत हो गया। सुबह हुई। नील जमीन पर था। मीरा अब आवाजें नहीं सुन पा रही थी। सब खत्म हो गया था, या शायद सब शुरू हुआ था। समय बीता। नील ने पतंग बनानी शुरू की। ऐसी पतंग जो हवा से लड़ती नहीं थी, उसे समझती थी। जब पतंग उड़ती, आसमान जिंदा लगने लगता। मीरा लोगों के पास बैठने लगी। कम बोलती, ज्यादा सुनती। लोग हल्के होकर उठते। तो गाइस, ऐसी खूनी टून्स की रोमांचक कहानियां देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।